बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग अच्छे हों। जो कल तक हमारे साथ थे, आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं, अल्लाह तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। डॉक्टर रऊफ़ जिलानी साहब मारूफ़ मुआलिज हैं, डेंटिस्ट वादी कश्मीर या जम्मू के जो हैं उनमें सर फ़हरिस्त थे। हज़ारों लोगों के लिए वसीला बनने वाले डॉक्टर रऊफ़ जिलानी और उनकी अहलिया डॉक्टर रोज़ी साहिबा आज ख़ुद अपनी मदद के लिए हुकूमत से, इदारों से, ज़िम्मेदारान से, अरबाब इक़्तिदार से इस तरीके से गुहार लगा रही हूँ, ये हमने सोचा नहीं था। डॉक्टर रऊफ़ जिलानी साहब जिनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर रोज़ी साहिबा जो 24 घंटे पहले तक हमारे दरमियान थी, वेंटिलेटर पर थी, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में तकलीफ़ काफ़ी हुई थी। जो हम तक तफसीलात पहुँची सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, और जो वीडियोज़ हैं, मैंने सारी वीडियोज़ डॉक्टर जिलानी साहब की देखी। 2-3 वीडियोज़ में जो उनकी तरफ से पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर, वज़ीर आला से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तमाम लोगों से अपील कर रहे थे कि उनकी अहलिया की वापस श्रीनगर रवानगी हो सके। वज़ारत ख़ारजा के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ वो इन बातों को शेयर करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये बार बार कह रहे थे। मैं एक वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनाऊंगा और उसके बाद इंतकाल जब हुआ तब तक जो हम तक डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा और असल में ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। डॉक्टर रऊफ़ जिलानी साहब जो सोशल मीडिया पर मुसलसल वीडियोज़ के ज़रिए अपडेट दे रहे थे अपनी अहलिया के ताल्लुक से और गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे थे, उनकी एक बात आप सुनिएगा। डॉक्टर रऊफ़ जिलानी, वाइफ डॉक्टर रोज़ी, Unfortunately, after performing the Umrah, 2 Umrah किए, she started with coughing and I thought कि normal सा है, तो वो I started with antibiotic या कुछ. Ultimately, जब थोड़ा सा उसको distress सा लगा तो मैंने इसको अजियाद emergency hospital लिया, उन्होंने इसको ऑक्सीजन लगाया. Ultimately, इन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे पे दिखाया गया कि निमोनिया है. Anyhow, 2-3 दिन वहाँ पे रहे ICU में, मगर शी वॉज कॉन्शियस, शी वॉज ओके, बेटर मैनेजमेंट हो गया, बहुत कुछ हो गया, बट दे सेड कि वी वांट टू रूल आउट MRI, तो उसके लिए मेरे को फिर हिरा हॉस्पिटल ले गए. हिरा हॉस्पिटल इज़ अराउंड 15-20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस. डॉक्टर रोज़ी साहिबा ICU तक चली गई। उम्रा उन्होंने कर लिया था जो उनके शौहर बता रहे थे, यानी ये भी उनके साथ थे, तो उम्रा अल्लाह अज़्ज़ वजल कबूल फरमाए। उम्रा करने के बाद मामूली सी खांसी शुरू हुई, इनको नॉर्मल लगा, एंटीबायोटिक वगैरह ली, शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन बाद में हॉस्पिटल जब वो ले गए तो वहाँ एक्सरे से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। ये एक सबब बना, बहरहाल मौत आई थी, करीब था, वक्त करीब था और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन असल कहानी क्या है कि अरबाब इक़्तिदार अगर वक्त पर ना सुने तो शायद ये सब के साथ होता भी आया है भी, और अल्लाह ना करे कि बहुत सारे लोगों के साथ होगा। ये वो शख्स है जो मैंने शुरुआत में अपने इंट्रो में कहा कि डॉक्टर रऊफ़ जिलानी कोई छोटा नाम नहीं है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचाने का ज़रिया इनको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बनाया, मगर जब ख़ुद इनकी मदद की ज़रूरत आई तो अल्लाह अज़्ज़ वजल या सऊदी गवर्नमेंट या वहाँ के मुआलिजीन के अलावा कोई इनके पास नहीं था। बार बार अपील कर रहे थे, कोई बात नहीं हो सकी। यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, तो कोई ज़्यादा बात नहीं हो सकी। बहरहाल अब वो इस दुनिया से चली गई हैं, अब वो वापस यहाँ लाएँ, उनकी तदफीन यहाँ होगी या वहाँ, ये मुझे जानकारी, मैंने रब्ता करने की कोशिश की उनके करीबी अहल खाना से या ज़राए से, मगर बात नहीं हो सकी। अब मरहूमा के लिए दुआ के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और जो उन्होंने उम्रा किया है उसको अल्लाह कबूल फ़रमाए, उसके वसीले से हम सब की मदद हो। बाकी ख़बर कम और मुझे लगता है जज्बाती अल्फाज ज़्यादा हैं जो सूरत हाल इस वक्त है। सब्र जमील अल्लाह अज़्ज़ वजल डॉक्टर रोज़ी साहिबा के अहल खाना को, उनके आगे तमाम उन लोगों को जो उनके साथ थे, उनसे मुंसलिक थे, और उन तमाम मरीज़ों की दुआएं भी उनको लगें, मग़फ़िरत हो जिनका इलाज वो इस दुनिया में कर गई हैं।